दुनिया के अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में एक बड़ी बाढ़ की कहानी बहुत मिलती है। ये उस समय की बात है जब भगवान नाराज हो गए थे और पूरी दुनिया को डुबाने वाली बाढ़ आ गई थी। कहानी अलग अलग जगह थोड़ी बदलती है, लेकिन मतलब एक ही है। बुरे काम बढ़ गए थे, सजा के तौर पर बाढ़ आई, कुछ लोग बच गए और नई शुरुआत हुई। हजारों सालों से ये कहानी चलती आ रही है। इसका मतलब है कि ये हमारे दिलो दिमाग पर गहरा असर डालती है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया की चीजें हमेशा नहीं रहती और दुनिया बनती बिगड़ती रहती है। गलत रास्ते पर चलने का क्या नतीजा होता है और भगवान की दया से कैसे वापस अच्छे बन सकते हैं, ये भी ये कहानी बताती है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी हमें बताती है कि मुश्किल समय में भी इंसान हार नहीं मानता। इस कहानी के अलग अलग मतलब क्या हैं, ये हम आगे जानेंगे। ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म में नूह की कहानी है। बाइबल में भगवान लोगों के बुरे कामों से नाराज होकर पूरी दुनिया में बाढ़ लाते हैं। सिर्फ अच्छे इंसान नूह और उनका परिवार बचता है। नूह को एक बड़ा जहाज बनाने और हर जानवर का एक जोड़ा उसमें रखने को कहा जाता है। 40 दिन और रात बारिश होती है, फिर पानी कम होता है और नूह, उनका परिवार और जानवर बाहर आते हैं। भगवान उनसे वादा करते हैं कि फिर कभी ऐसी बाढ़ नहीं आएगी। इस्लाम में यह कहानी पैगंबर नूह के बारे में है। बाइबल की तरह नूह को एक जहाज बनाने को कहा जाता है ताकि अच्छे लोग बाढ़ से बच सके। नूह लोगों को अल्लाह पर विश्वास करने को कहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उनकी सुनते हैं। बाढ़ आती है, बुरे लोग मर जाते हैं और नूह और उनके साथी बच जाते हैं। हिंदू धर्म में मनु की कहानी है। भगवान विष्णु के अवतार एक मछली मनु को बाढ़ के बारे में बताती है। मनु एक बड़ी नाव बनाते हैं। वो 7 ऋषियों और सभी पेड़ पौधों के बीज इकट्ठा करते हैं और उन्हें बाढ़ से बचाते हैं। बाढ़ के बाद मनु फिर से दुनिया को आबाद करते हैं। बाढ़ की कहानी में पानी और जहाज के गहरे मतलब है। पानी जो जिंदगी देता है, वो ही तबाही का कारण बनता है। ये दिखाता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, पुराने पाप धुल रहे हैं। जहाज उम्मीद और सुरक्षा की निशानी है। ये विश्वास का जहाज है जो नई दुनिया के बीज अपने अंदर रखता है। जहाज का सफर खुद को समझने और आत्मा की सफाई का प्रतीक है। बाढ़ को हम जिंदगी के उतार चढ़ाव की तरह देख सकते हैं। बुरे काम हमारे अंदर के अंधेरे को दिखाते हैं और बाढ़ उन मुश्किलों को दिखाती है जो हमारी परीक्षा लेती है। जहाज बनाना और मुश्किलों का सामना करना ये दिखाता है कि अंदरूनी ताकत, विश्वास और अपनी कमियों को स्वीकार करना कितना जरूरी है। आज भी इस कहानी का बहुत महत्व है। यह हमें जिंदगी की मुश्किलों से निपटने का तरीका सिखाती है। आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज, सामाजिक उथल-पुथल और चिंताएं बढ़ रही हैं, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी कितनी नाजुक है। ये हमें बताती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और दुनिया की समस्याओं का हल मिलकर निकालना होगा। ये कहानी हमें उम्मीद देती है कि मुश्किलों के बाद भी हम फिर से उठ सकते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। बाढ़ की कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय में भी उम्मीद रखनी चाहिए। ये हमें अपने अंदर के तूफानों का सामना करने और फिर से एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानी सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सीख है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये हमें हमारी मानवता, अच्छाई और बुराई करने की हमारी क्षमता और उम्मीद की ताकत के बारे में बताती है।